नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का अपना जो ये साथियों वीडियो है वह तीन तरह के स्टूडेंट के लिए है। एक तो जो परिस्थितिवश या किसी कारण से जो है तैयारी अपनी पूरी नहीं कर पाए, यानी कि जिनकी बहुत कम तैयारी है, तो वो वे लोग क्या करें, इन 15 दिनों में कैसे तैयारी करनी चाहिए। एक जो है वो उनके लिए जिनके कुछ टॉपिक छूट गए, तैयारी अच्छी है लेकिन कुछ टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं या छूट रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। और तीसरा, वे विद्यार्थी जिनका मॉडल पेपर या कोई उन्होंने टेस्ट दिया है तो उसके अंदर स्कोर 95, 100 या इससे और 100, 115 के बीच है और अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ बातें जहां पे कमी रह रही है, जहां उन्हें इन 15 दिनों में इसमें सुधार करना चाहिए। क्योंकि अब रीट हो रही है, पता नहीं फिर कब रीट हो, वापस का मौका मिले। हालांकि आगे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड आ रही है, ये अंतिम एग्जाम नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें कोई कमी नहीं रखना चाहते, जैसा सभी विद्यार्थी ऐसा ही सोचते हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले कि परिस्थितिवश जिनकी तैयारी नहीं हो पाई, किसी कारण से रह गई, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो ऐसा है कि परिस्थितियां किसी के भी साथ हो सकती है। जैसे अभी कल मुझे सूचना मिली कि मेरे एक मित्र जो है, उनका जो राइटिंग हैंड है जिससे वो लिखते हैं, एक एक्सीडेंट में वही जो है उसको उनको इंजरी हो गई, मतलब उसी हाथ पर चोट लग गई जिससे वो लिखते हैं। तो ये परिस्थितियां किसी के भी साथ हो सकती है। तो इससे क्या है कि अब कई लोगों के कोरोना की वजह से भी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, मतलब कोई भी परिस्थिति किसी के साथ भी हो सकती है, तो उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित हुई। तो उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले साथियों, सबसे पहली बात, आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है। अब हड़बड़ाहट में क्या करते हैं, अब जैसे हमारी तैयारी नहीं है और हम हड़बड़ाहट में पढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हड़बड़ाहट में जो चीज पढ़ते हैं वे भी नहीं पढ़ पाते। सबसे पहला काम आपको करना, आप शांत बैठकर एक बार सोचिए कि मेरे पास पूर्व ज्ञान कितना है। क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो आप ज्यादातर पूर्व ज्ञान के आधार पर ही देंगे, जिनकी तैयारी नहीं है, कि मेरे पास पूर्व ज्ञान कितना है, मैंने पहले की तैयारी में मेरे कौन से सब्जेक्ट और कौन से टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से तैयार थे और अभी मैं क्या कर सकता हूं। उसके बाद में आपको क्या करना है, बिल्कुल शांत मन से एक मॉडल पेपर उठाइए, कोई भी उसका एक मॉडल पेपर बिल्कुल शांत मन से एक बार देखने का प्रयास करें। कितने भी प्रश्न, चाहे आप 60 प्रश्न निकाल देते हो, 70 निकाल देते हो, 75, 80 जितने भी निकलते हैं उतने प्रश्न निकालिए। फिर देखिए कि आपका अब जो मतलब आपका प्रोजेक्टेड स्कोर था उसमें कितनी कमी रह रही है। मान लीजिए 20, 25, 30 का अंतर रह रहा है, कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, होता है सभी के साथ। अब क्या करना है आपको, ऐसे में करना यह है कि एक तो पूर्व ज्ञान के आधार पर वो टॉपिक देखिए जिस पर आपकी पकड़ अच्छी थी, तो वे टॉपिक एक तो आप क्लियर कर सकते हैं। यदि वे भी नहीं करते हैं तो क्या करना चाहिए, तो आपको ऐसे कंटेंट को छांटना है जो आपके सारे सब्जेक्ट में कॉमन है। बिल्कुल मतलब मूल मंत्र बता रहा हूं मैं, पूरी तरह से विद्यार्थियों के हित को देखते हुए और सभी तरीके के विद्यार्थियों को साथ में लेकर लेने का प्रयास करता हूं, लेकिन अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो। मेरी बात हूबहू माने ऐसा मैं कभी भी नहीं कहता हूं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जहां से मतलब आपको वो वे टॉपिक छांटना है जो हर सब्जेक्ट में कॉमन है। अब आप कहोगे कैसे सर, हर सब्जेक्ट में कॉमन कैसे। देखो सह संबंध सभी सब्जेक्ट में होता है। अब कॉमन जैसे कि आपके मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन वाले टॉपिक हैं, ठीक है ना। शिक्षण विधियां काफी मैच हो जाएगी, काफी सारी, है ना। और ऐसे और भी टॉपिक है जैसे कि सहायक सामग्री, तो सहायक सामग्री वाले सभी के अंदर एक जैसे आएंगे। तो ऐसे टॉपिक को आप पहले तैयार करें। ये सभी लोग कर सकते हैं, सभी जो जिस लेवल के स्टूडेंट हैं वे सभी कर सकते हैं, जिनकी तैयारी किसी भी लेवल पे चल रही है। तो उन टॉपिक को बहुत अच्छे से करने से ये फायदा होता है, वे वो टॉपिक अच्छे करने से वे सभी सब्जेक्ट के इस अंदर अपन को स्कोर बढ़वाते हैं। तो आप लोग ये करें सबसे पहले तो। दूसरी बात कि ये करने के बाद में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स देखिए कि जहां से प्रश्न ज्यादा बनता है। पिछले पेपर का आकलन तो सभी कर चुके हैं, जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं उन टॉपिक के अब आपको गहराई में नहीं जाना है। सबसे पहली बात, उन टॉपिक के ऊपरी तथ्य पढ़ लीजिए। जैसे कि मौर्य काल से प्रश्न बनते हैं, तो मौर्य काल के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था दे रखी है उसको पढ़ लो। मौर्य काल में अशोक के स्तंभ पढ़ लो। ये सारी चीजें मतलब मेन चीजें जो है वे आपके छूटे नहीं, तो आपके काफी प्रश्न तो जो है ऐसे ही निकल जाएंगे, काफी सारे। अब जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, थॉर्नडाइक को बहुत अच्छे से पढ़ लो। बाल विकास के कुछ जो टॉपिक है, स्पेशल जीन पियाजे वगैरह, वे आप देख लो अच्छी तरीके से। तो ये मतलब स्मार्ट तरीका है कि आप देखो पीछे तो रह गए हो, आप उनको फाइट नहीं कर सकते जिनकी लगभग साल 2 साल से तैयारी, समर्पित तैयारी चल रही थी, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हो। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आप हार नहीं मान सकते कि मेरी परिस्थितियां सही नहीं थी
तो मैं नहीं कर सकता हूं, मैं सीधा ही बाहर हो गया हूं। नहीं, परिस्थितियां कभी भी बदल सकती है, कभी भी आपके जिंदगी में वह टर्न आ सकता है जब आपका मतलब कैरियर सीधा ही ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो आप हार न माने, अंतिम समय तक लड़ना चाहिए। तो अंतिम समय तक आप हार न माने, पेपर दें बिल्कुल अच्छी तरीके से और सकारात्मक तरीके से पेपर दें, आपका पेपर अच्छा होगा। तो ये कुछ टिप्स थी साथियों। इसके अलावा आप जो है पेचीदा टॉपिक के अंदर नहीं पढ़े, पेचीदा मतलब जो बहुत क्लिष्ट है, जिसके अंदर बहुत सारा मैटर दे रखा है, उसको न पढ़ के ऐसे टॉपिक्स पढ़े जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, उसमें भी ऊपरी तथ्य जितने याद कर लोगे आपके लिए इन दिनों के लिए फायदा है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे तरह के जो स्टूडेंट जिनके कुछ टॉपिक छूट गए, और ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, कुछ टॉपिक छूट गए। मैं सारे वीडियो अपने स्टूडेंट्स के जो कमेंट आते हैं उनके आधार पर ही बनाता हूँ, जो समस्याएं होती है उनके समाधान के लिए बनाता हूँ। तो जिनके टॉपिक छूट गए वे क्या करें सर? तो देखो, टॉपिक ऐसा है कि सभी के छूटते हैं, इतना बड़ा सिलेबस है रीट का, चाहे कोई भी भर्ती हो, इतना बड़ा सिलेबस 250-300 टॉपिक है। तो हो सकता है कई जने नहीं पढ़ पाते पूरे टॉपिक एक साथ, और 4-5 या 8-10 टॉपिक ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं, इतने पढ़ने के बावजूद भी रह जाते हैं। तो वो रह जाते हैं किस कारण? एक तो या तो इस कारण रहते हैं कि वो बहुत लेंथी टॉपिक है, या फिर इस कारण रहते हैं कि हमारा उन टॉपिक के प्रति इंटरेस्ट कम है, या फिर इस कारण हम कई टॉपिक ऐसे भी रखते हैं कि ये कम समय याद रहते हैं, इंपॉर्टेंट है लेकिन कम समय याद रहते हैं, तो परीक्षा के अंत में पढ़ूंगा, जैसे कि जनगणना वगैरह, ये ऐसे टॉपिक होते हैं। इनमें क्या किया जाए? तो इनमें साथियों ये किया जाए कि देखो, सिलेबस बड़ा है, कोई बात नहीं, रह गया कोई बात नहीं, सभी के रह जाते, इतने सारे टॉपिक पढ़ना कोई जरूरी नहीं होता कि सभी से कवर किया जाए। लेकिन अब क्या किया जाए सर? अब वे टॉपिक जो है, देखो मैं आपकी मनोस्थिति बताता हूं और आप पाएंगे कि यह मनोस्थिति सही है। अब वे टॉपिक है, आपके दिमाग में दो धारणाएं चल रही है। दो धारणाएं क्या चल रही है? कि एक धारणा तो ये चल रही है कि मुझे वे छूटे हुए टॉपिक पढ़ने हैं, मेरे वे टॉपिक रह गए। दूसरी धारणा चल रही है मुझे रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन नहीं करूंगा तो जो पढ़े हुए वे भी रह जाएंगे। बिल्कुल ये मनोस्थिति से आप गुजर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में साथियों, सबसे पहले वे छूटे हुए टॉपिक है उनको एक लिस्ट पे लिखो कि ये टॉपिक मेरे रह गए हैं। मान लो 7 टॉपिक है, 8 टॉपिक है, जितने भी है वो आपने लिख दिए। उसके बाद में आप उनमें से वे टॉपिक देखिए जो हर परीक्षा में प्रश्न बनता ही बनता है। जैसे कि आपने जनगणना छोड़ रखी है तो जनगणना में प्रश्न बनेगा ही बनेगा। आपने कोई ऐसे टॉपिक छोड़ रखे हैं जो लेंथी है, जैसे खनिज छोड़ रखे हैं या उद्योग छोड़ रखे हैं, तो उनमें से प्रश्न जैसे बनते हैं, लेकिन उनको कैसे कवर किया जाए, अब दोनों का सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, यह समस्या रहती है। तो इसके लिए साथियों क्या करना है, वो लिस्ट में आपने टॉपिक लिखे, उसमें से वे टॉपिक छांट लिया आपने, कोई बात नहीं, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ सके। अब आपको क्या करना है कि इन टॉपिक को जल्दी से कवर करके और रिवीजन की तरफ बढ़ना है। चाहते आप यही है तो आप ये करें कि जैसे आपने जनगणना के टॉपिक है जो वो छांट लिए, तो जनगणना तो जैसे पूरा इंपॉर्टेंट है, उसको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे खनिज और उद्योग और या फिर आपकी परियोजनाओं से संबंधित है, बहुउद्देशीय परियोजना संबंधित, ऐसे कुछ टॉपिक है, कोई भी हो सकते हैं आपके। इसके अलावा आप उससे सिमिलर करते हुए चलना, मैं उदाहरण लेके बता रहा हूँ। तो उसमें ऐसे टॉपिक से तो उनको क्या किया जाए, तो उसके लिए ऐसा करें कि जैसे खनिज है तो बहुत देखो डिटेल बहुत सारी दे रखी होगी अंदर, लेकिन आपके पास में समय नहीं बचा, तो आप क्या करें, उसमें से जो मुख्य चीजें हैं, जैसे कि सीधा जो खनिज है अभ्रक कहाँ पाया जाता है तो उसका स्थान पढ़ लीजिए, स्थान सारे याद कर लीजिए, मतलब ये कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है ना। बहुउद्देशीय परियोजना है तो वो कहाँ की है ये याद कर लीजिए। अब ज्यादा जैसे किस किस का सहयोग है इसके अंदर और कितने किलोमीटर बहती है, ये सारी चीजें आप अभी पढ़ने जाओगे तो न तो ये याद होगी, न आपका रिवीजन वाला वो याद होगा। पहली चीज तो ये उसमें से। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके प्रति आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो वे याद भी नहीं होंगे आपको इन दिनों में। क्यों? इन दिनों में मतलब मानसिक स्थिति बहुत अलग होती है। हालांकि ये भी सामान्य दिन की तरह ही है, ऐसा कोई है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि ये स्थिति, हम आपको टीचर कह सकते हैं कि ये सामान्य दिन की तरह आप मतलब, लेकिन आपके अंदर ये द्वंद जो है वो चलता रहता है, क्योंकि जिसके पास नौकरी नहीं है उसकी पीड़ा वही जान सकता है। जो हम जैसे बता रहे हैं तो हम तो एक प्लेटफॉर्म पे हैं ऑलरेडी, तो इतना मतलब हम आपको जज नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये भले कितना ही मोटिवेट कर ले, लेकिन 1-2 दिन बाद में आपकी ये समस्या होनी ही होनी है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो इसमें क्या करना है साथियों, अब जैसे कुछ टॉपिक छूट गए, देखो मैं कह रहा हूं वैसे कि कुछ टॉपिक छूट गए तो उन्हें अब क्या है, आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल उन्हें आप छूट गए तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, छूट जाते हैं। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि आपका जो पुराना पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर उसे रिवाइज नहीं करोगे तो वो जो मार्किंग आपको दिलाने वाला था, जिसमें आपकी पकड़ अच्छी थी, वह भी मार्किंग रह जाएगी।
देखो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आप तलवारबाजी बहुत अच्छी करते हैं, तलवारबाजी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आप किसी को देखते हैं कि वह गदाबाजी बहुत अच्छा करता है, और फिर आप जो है अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस छोड़कर गदाबाजी की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, तो न इधर के रह जाएंगे न उधर के रह जाएंगे। गदाबाजी का तो नंबर आएगा तब आएगा, आप तलवारबाजी बहुत अच्छी करते हैं तो तलवारबाजी में हारने नहीं चाहिए, वहां तो आपको बिल्कुल वहां परफेक्ट प्रदर्शन करना ही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जहां आपके बहुत अच्छे टॉपिक हो गए उनको रिवाइज करना जरूरी, वहां से सवाल गलत नहीं होने चाहिए। छूट गए तो उसमें तो कहीं ना कहीं अपन तुक्के भी लगा देंगे या कोई किसी तरीके से कर लेंगे, लेकिन जो पढ़े हुए हैं उन्हें अच्छी तरीके से करना जरूरी है। तो मैं यही कहूंगा कि नए टॉपिक जो है अभी नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा आपके लिए, लेकिन आप पुरानों का रिवीजन अवश्य करें, ये बहुत जरूरी है। अब जैसे तुक्के की बात आई थी तो कई विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे तुक्के सही नहीं लगते, कोई तरीका तो बताओ कि तुक्के सही लग जाए। तो तरीका बिल्कुल है, वैज्ञानिक पद्धति से तुक्के लगाए जाते हैं। तुक्के मतलब आप डायरेक्ट टोरे मारोगे तो वो गलत ही लगेगा, लेकिन उसके पीछे एक विज्ञान काम करता है, एक वैज्ञानिक पद्धति काम करती है, और उसमें से उसको अपना के आप तुक्के लगाते हो तो 10 में से 6 प्रश्न आपके सही हो जाते हैं। वह क्या है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो देखेंगे, उसके लिए भी वीडियो बना देंगे, यदि विद्यार्थियों की हेल्प होती है कैसे भी करके तो वह कर देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि नए टॉपिक नहीं पढ़े और रिवीजन पर विशेष जोर दें। नए टॉपिक्स में से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनके ऊपरी तथ्य आप पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रेशर को मैनेज करना बहुत जरूरी है साथियों। अब ये जैसे नए टॉपिक आपके रह गए और पुराना रिवीजन करना है, ये दोनों के बीच में प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन प्रेशर को मैनेज ऐसे ही किया जाए कि रिवीजन पर विशेष जोर दें। नए टॉपिक एक बार छूट भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, उसमें से कैसे भी करके आप निकल जाओगे। नए टॉपिक मान लीजिए 8-10 है, उसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके रह भी जाएंगे तो आपके 1-2 तो वैसे भी उसमें सही हो जाएंगे, है ना। और रिवीजन वाला जो है 90% मैटर आपका पढ़ा है, जो रिवीजन करना है उसे वक्त देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए और कुछ बात, मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं आपके लिए। यदि हाँ, अब आपको भी ये करना है साथियों, ज्यादा पेचीदा नहीं पढ़ना है रिवीजन के टाइम में। क्या करना है, पेचीदा यानी कि ज्यादा डीप उतरने की अब आवश्यकता नहीं है। अब आप ऐसा रिवीजन के लिए भी ऐसे करके चलोगे कि एक एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डीप पढ़ रहे हैं, नहीं, अंडरलाइन किए हुए हैं वे पढ़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वे पढ़े, ऊपरी तथ्य जितने याद रख सकते हैं उतने याद रखें। अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको व्यवस्थित रूप से पढ़ें, और जो आपको पता है कि ये टॉपिक इसमें से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, और इसमें से भी टॉपिक में से भी कुछ टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको पढ़ें व्यवस्थित तरीके से। इस तरीके से ज्यादा गहराई में रिवीजन में नहीं उतरा जाए, और जितना मतलब व्यवस्थित रूप से कवर हो जाए वह ज्यादा बेहतर रहता है। तो ये जो थी कुछ टिप्स, वह उन विद्यार्थियों के लिए थी जिनके कुछ टॉपिक छूट गए हैं। आप अपना कर देखें, आपको फायदा डेफिनेटली होगा, अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपना सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों जिनके नंबर 95 से 115 के बीच में रह रहे हैं मॉडल पेपर, और जो भी प्री रीड वगैरह उन्होंने अगर दी है तो ये रहने हैं। तो प्री रीड वगैरह जो भी देते हैं तो आपके मन में एक देखो मेंटेलिटी ये रहती है कि ये मेन एग्जाम तो है नहीं, ये प्री रीड है, देखते हैं इसमें 2-4 गलत हो भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी मेंटेलिटी से ही देते हैं एग्जाम। तो वहां पे क्या होता है कि विद्यार्थी अपना 100% नहीं दे पाता है। 100% वहीं देता है जहां करो या मरो की स्थिति होती है, वहां 100% वो देता ही है और उसका पेपर अच्छा होता है। दूसरी बात कि मॉडल पेपर या प्री रीड जैसे जो भी एग्जाम होते हैं, वह जो वास्तविक पेपर होता है उससे कठिन बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि उनका पेपर जो है वह जो मेन पेपर है उसके सिमिलर या उनसे अच्छा साबित हो सके और विद्यार्थी उससे प्रेरित हो सके। मेन उद्देश्य यही रहता है। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। जिसका 95 से 105 या 110 115 तक भी स्कोर है, बहुत अच्छी पोजीशन में आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 60% से ऊपर मार्क्स लाना वाकई बहुत अच्छी बात होती है। हालांकि ये बात अलग है कि रीट में मेरिट और भी ऊपर जाती है, 60% से ऊपर जाती है। तो इसमें कैसे सुधार किया जाए, तो सुधार के लिए साथियों ये है कि अब आप अपनी गलतियां तो सुधार ही रहे होंगे कि मॉडल पेपर में देखकर मेरे ये प्रश्न गलत हो रहे हैं। यदि नहीं सुधार रहे हैं तो जो प्रश्न गलत हो रहे हैं, टॉपिक पूरा नहीं भी पढ़े तो जिस संबंधित वो प्रश्न गलत हुआ उसे जरूर क्लियर करें, और उसके बाद में आपके लगभग वो समस्या जहां पे गलत हो रही थी वह तो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली चीज तो आप ये कर ही रहे होंगे या ये करना ही चाहिए। दूसरी चीज कि जब भी पेपर देते हैं तो देखो, पहला ऑप्शन जो हमारे दिमाग में आ जाता है ना प्रश्न पढ़ते ही, अधिकांश वही सही होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अति चिंतन करते हैं। अति चिंतन में तोड़ मरोड़ कर हम ये सोचते हैं ऐसा सरल सवाल थोड़ी पूछ सकता है इसके अंदर, क्यों नहीं पूछ सकता। तो उसमें अति चिंतन करने पर फिर बार बार इधर उधर से मतलब तर्क वितर्क दिमाग के अंदर लाने पर और फिर वो हमारा गलत हो जाता है।
तो इससे बचना चाहिए। पहली बार में ज्यादातर जो दिमाग में आ जाता है वही हम देखते हैं कि ये सही है, तो इस पे ध्यान दें। अब जैसे मॉडल पेपर आप दे रहे हैं, अगला मॉडल पेपर दे रहे हैं, तो उसमें पिछला मॉडल पेपर जो दिया था उसका स्कोर जो है वो दिमाग से निकाल कर दें। ऐसे ही दें कि आप अपना वापस से फिर से आकलन करें, पिछली बार मेरे 95 ही बने थे, अब क्या बनेंगे, तो फिर ऐसा सोचकर आप पेपर दोगे तो आपका पेपर में ध्यान नहीं देगा। इधर उधर जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी दुनियादारी है, सबको छोड़ दो और सिर्फ पेपर में ध्यान दो कि यही है मेरी दुनिया और यही सब कुछ है। डेफिनेटली पेपर आपका अच्छा होने वाला है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है वह यह है कि कई बार हम प्रश्न देखकर और फिर ऑप्शन देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे वो प्रश्न गलत होता है। तो इसमें क्या करना चाहिए साथियों, कई बार हम प्रश्न देखकर फिर ऑप्शन देखते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो उसमें से ऑप्शन को काटना सीखें। हम ऑप्शन से प्रश्न की तरफ भी बढ़ सकते हैं। ऑप्शन से प्रश्न की तरफ बढ़ने में आपको ऑप्शन काटने आने चाहिए। गलत उत्तर काट दोगे तो उसके बाद में आपके पास 2 सही उत्तर बचेंगे और 2 में से 1 सही होने के चांस 50% रहते हैं, आपको पता ही है। तो 50% में आपकी जितनी पॉजिटिविटी है उसके हिसाब से आपका वो सही होगा। अब क्या करें कि जो स्कोरिंग टॉपिक है, एक जो इनके ये नंबर बन रहे ना, स्कोरिंग टॉपिक है, उन पर विशेष जोर देना है। जो कॉमन टॉपिक्स है, जो सबसे पहले वीडियो में बताया था, कॉमन टॉपिक्स है, उन्हें बहुत अच्छे से तैयार करना है। स्कोरिंग टॉपिक्स में से आपको ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, आप गहराई से बचें और ऊपरी तौर पर जितने मतलब याद कर सकते हो वह उतना फायदेमंद आपके लिए रहेगा। ज्यादातर जैसे गहराई में जाते हैं तो एक सब्जेक्ट का ही रिवीजन कर पाते हैं, बाकी रह जाते हैं। अभी आपको सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने पड़ेंगे, तब आपके जो है वो जितना पड़ा हुआ है डिटेल वगैरह वो सब न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे सारे के सारे, और आपका पेपर अच्छा होगा। तो मेन जो टिप्स थी साथियों वे यही थी। इसके अलावा जो ये स्कोर बढ़ाने से संबंधित और पेपर से रिलेटेड है, कुछ क्यूरीज और आ रही है कि पेपर से रिलेटेड जो क्यूरीज है कि पेपर सर और टिप्स दीजिए थोड़ा सा कि सॉल्व करने में कैसे आत्मविश्वास बढ़ाया जाए या किस तरीके से ज्यादा प्रश्न सही किया जाए। तो उससे संबंधित एक वीडियो बहुत जल्द मैं आपको बनाकर दूंगा। बाकी आपकी कोई शंकाएं समाधान, जो शंकाएं हैं जिनका समाधान मैं कर पाऊंगा तो कोशिश पूरी रहेगी। जनगणना का बहुत विद्यार्थी कह रहे हैं 3-4 दिन का वेट करें, जनगणना का टॉपिक मैं बिल्कुल करवाऊंगा और अच्छी तरीके से करवाऊंगा, आपको याद हो जाएगी। मुझे जहां तक लगता है कि जो जिस चीज में आपकी समस्या आ रही है उसका समाधान हो जाएगा। बाकी टेंशन फ्री रहो, एग्जाम दे दिया, चलो प्री डिट दे दिया, कोई बात नहीं, मॉडल पेपर मिला रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से मिलाओ। पिछली बातें दिमाग में कुछ भी नहीं रखनी है, सिर्फ अपने आप को सकारात्मक रखते हुए और हकूना माटाटा, यानी कोई चिंता नहीं, गम को मारो गोली, बांटो खुशी, पढ़ो बहुत मजे से और सफल होगे पक्का। ऐसे सोच के ही पढ़ना, कभी भी नेगेटिविटी दिमाग में नहीं आनी चाहिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।